कंपनी को शेयर या तो रेट टू रेट बेच सकती है या उसके रेट से ज्यादा भी बेच सकती है। अगर रेट टू रेट बेचे यानी 10 वाला शेयर 10 में ही बेचे तो एट पार कहलाएगा। अगर उसका दाम बढ़ा के बेचे यानी 10 वाला शेयर 12 में बेच रही है तो उसको प्रीमियम कहेंगे। डिस्काउंट पे शेयर इश्यू नहीं होता है। प्रीमियम पे क्यों इश्यू होता है? अगर कोई किसी कंपनी बहुत रेपुटेटेड कंपनी है, अगर उसका शेयर बहुत तेजी से बिकने लग रहा है तो वो कंपनी अपने शेयर का दाम बढ़ा देती है, तो उसी को बोलते हैं कि वो कंपनी प्रीमियम पे अब शेयर बेच रही है। अब 10 वाला 12 में बेच सकती है, 11 में बेच सकती है, 15 में बेच सकती है, 20 में बेच सकती है, लेकिन वो 10 वाला ही शेयर रहेगा, लेकिन आपको ज्यादा चुकाना पड़ेगा, तो उसी को बोलते हैं प्रीमियम। तो प्रीमियम की अकाउंटिंग कैसे होती है जब शेयर प्रीमियम पे इश्यू होता है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि एक कंपनी है, 1000 शेयर बेच रही है, उसका दाम है 10 रुपए, लेकिन वो 2 रुपए प्रीमियम के साथ बेच रही है, यानी कि 12 रुपए का बेच रही है। 3 रुपए एप्लीकेशन पे मांगी है, 5 रुपए अलॉटमेंट पे मांगी है, जिसमें 3 रुपए अलॉटमेंट का है, 2 रुपए प्रीमियम का है। फर्स्ट कॉल पे 2 रुपया और फाइनल कॉल पे 2 रुपए। सभी शेयर यानी 1000 शेयर बिक गए, लिखा है ऑल शेयर वर सब्सक्राइब, यानी सारे बिक गए। अगर 990 शेयर बिकते या 950 शेयर बिकते तो हम एंट्री जो है 950 से शेयर से करते, 950 इंटू 3, 950 इंटू 5, इस तरीके से करते। बहरहाल इसमें दे रखा है कि प्रीमियम जो है अलॉटमेंट पे है। एप्लीकेशन पे भी प्रीमियम हो सकता है, प्रीमियम अलॉटमेंट पे भी हो सकता है, फर्स्ट कॉल पे भी हो सकता है, फाइनल कॉल पे भी हो सकता है, यानी प्रीमियम कहीं पे भी हो सकता है। कंपनी यहाँ पे भी मांग सकती है, हो सकता है और 2 रुपए यहाँ पे मांग ले, या 1 रुपए यहाँ पे मांगे, 1 रुपए यहाँ पे मांगे, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रीमियम कहीं पे भी मांग सकती है, लेकिन अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि प्रीमियम कहाँ पे कंपनी मांग रही है, तो हम मान के चलेंगे कि ये प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट पे मांग रही है। इसकी एंट्री कैसे होगी? सबसे पहले हमने बताया था इसके पिछली वीडियो में कि कंपनी जो है, जब बिजनेस में पैसा आता है यानी कंपनी के पास पैसा आता है, तो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यानी जितने भी शेयर होल्डर हैं ये सभी कंपनी के मालिक होते हैं, यानी शेयर होल्डर ही कंपनी के मालिक हैं। और मालिक जब भी बिजनेस में पैसा लगाएगा तो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। पैसा शेयर से आया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, एंट्री यही होने वाली है, बस ये समझाने के लिए लिखे हैं। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, कि 1000 शेयर बेचे एप्लीकेशन पे 3 रुपए। ठीक है, तो पहले तो बैंक वाली एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितना मांगी है कंपनी? 3 रुपए। ठीक है, कितना शेयर बेच रहे हैं सब? 1000, तो ये हो जाएगा 3000 रुपए। ठीक है, अब इसी पैसे को ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में, तो क्या लिखेंगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 3000 रुपए। ठीक है, उसके बाद अलॉटमेंट अब ड्यू करेंगे। ठीक है, अप्लाई करने के बाद अब कंपनी क्या करती है? अलॉट कर देती है शेयर। उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा मांगती है यानी ड्यू करती है। ठीक है, तो एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यानी सबको डेटर बनाएगी, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डेटर किसके लिए बनाएगी? एक तो शेयर कैपिटल के लिए, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, कितना? ये है 3 रुपए और ये है 2 रुपए, और नंबर ऑफ शेयर कितना है? 1000, तो मल्टीप्लाई कर दो। तो 3000 तो शेयर कैपिटल के लिए मांग रही है, 2000 प्रीमियम के लिए मांग रही है, टोटल 5000 मांग रही है। ठीक है, उसके बाद कुछ दिनों बाद बैंक में पैसे आ जाएंगे, तो लिखेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अकाउंट लिख लेना तुम सब। टोटल 5000 पैसे आ जाएंगे।
उसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे तो क्या लिखेंगे, सबको डेटर बनाएंगे, लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। देखो ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम है, ये सिक्योरिटी प्रीमियम बिजनेस के लिए प्रॉफिट होती है, यानी कि एक तरीके से फायदा है, इसलिए इसको क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, यानी ये सिक्योरिटी प्रीमियम फायदा है इसलिए क्रेडिट किया जाता है, उसके बाद बैंक में पैसे आ जाते हैं। अब वैसे ही शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, जैसे पहले एंट्री होती थी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना पैसा मांगेंगे, 2 ही रुपए, 1000 शेयर बेच रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 2000। उसके बाद कुछ दिन बाद पैसे आ जाएंगे तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, 2000 रुपए। उसके बाद ठीक वैसे ही सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे तो क्या लिखेंगे, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना, 2 रुपए, तो 1000 शेयर बेच रहे हैं, टोटल 2000 मांगेंगे सब। ठीक है, उसके बाद कुछ दिनों बाद पैसा आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। अब ये जो डेटर बनाया है उसको क्रेडिट कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, 2000 रुपए। ठीक है ना, पहले डेटर बनाती है, उसके बाद जब ये डेटर पैसे दे देते हैं तो उनको क्रेडिट करके खत्म कर देती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं इसमें, अगर मान लेते हैं ये प्रीमियम का पैसा अगर एप्लीकेशन पे मांगती तो वो किस तरीके से एंट्री होती, तो एंट्री वही होती सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना, 5 रुपए टोटल मांगी है कंपनी एप्लीकेशन पे, 3 रुपए तो कैपिटल का है, 2 रुपए प्रीमियम का है, तो टोटल 5 रुपए। ठीक है ना, तो 5 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा 5000। ठीक है, उसके बाद इस शेयर एप्लीकेशन को शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल का कैपिटल में, प्रीमियम का प्रीमियम में। तो कितना है एप्लीकेशन का, 3 रुपए, इसका 2 रुपए, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3000 ये, 2000 प्रीमियम का, टोटल 5000। यानी इस 5000 को कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए 3000, 2000 ट्रांसफर कर दिए पीएम, कर दिया गया प्रीमियम अकाउंट में। अब अलॉटमेंट ड्यू कर लेंगे, नॉर्मल जैसे अलॉटमेंट ड्यू होता है तो क्या क्या लिखेंगे, मांगेंगे पैसा अलॉटमेंट का तो क्या लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। कितना है, 3 रुपया, 1000 शेयर बेच रहा है तो 3000 मांगेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ दिनों बाद पैसा आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 3000 रुपए। ठीक है, बाकी फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल ऐसे ही होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।